सबसे पहली चीज ये कि आज का सेशन का टेक अवे क्या है, व्हाट यू विल बी लर्निंग टुडे फ्रॉम फ्रॉम दिस एंटायर सेशन। लेट मी जस्ट मेक इट वेरी इजी एंड क्लियर फॉर यू, कि ताकि आप डिसाइड कर सके दैट यू हैव टू स्टे, आपको इसमें रुकना भी है या नहीं रुकना है। इट इज योर डिसीजन ऑल टुगेदर, राइट। तो आज का ये जो सेशन है ये विशेषकर इसके लिए है कि आप समझ पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। आप ये जान पाए कि आकाशिक रिकॉर्ड से कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या हर व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है या इसमें कुछ प्री रिक्विजिटीज है, हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए तभी हम आकाशिक की विद्या से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप ये जान सके कि आकाशिक सीखकर हमें क्या फायदा होगा या आकाशिक करवा के हमें क्या फायदा हो सकता है, क्यों हमें आकाशिक कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्या हम सब लोग आकाशिक की दुनिया में कनेक्ट कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है आकाशिक से रिलेटेड, उसमें मेरा प्रयास रहेगा, आई ट्राई टू गिव यू द आंसर्स टू मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट आर गोइंग ऑन इन योर माइंड रिलेटेड टू आकाशिक। सेकेंड थिंग इज, इसके अलावा जो भी मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना जरूरी है। उसके अलावा आज का बेसिक टेक अवे है ये कि आप आकाशिक से जुड़ने के लिए मेरे साथ तैयार होंगे। तो मैं आप लोगों को आज प्रिपेयर करूंगी, आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे, कि ताकि आप इस विद्या से बखूबी जुड़ सके। और इसमें और विशेष बात यह है कि आज आप यहाँ से कुछ लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, आप सबसे सुंदर चीज लेकर जाएंगे अपने अंदर का सुकून। और कहीं ना कहीं यू विल कनेक्ट विद योर सोल टुडे विद मी। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ। यस, हम सब लोग तैयार हैं। सो आई वॉन्ट टू सी इट ऑन योर फेस। इसीलिए मैं कहती हूँ कैमरास ऑन रखिए, बिकॉज आपका चेहरा सब बता देता है हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ यू एक्चुअली कनेक्ट। तो वो बड़ा विशेष है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको एक एक कण करके आकाशिक की दुनिया से जोड़ सकूं। आकाशिक क्या है ये समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप किस यात्रा पे हैं। आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम चैट, अगर थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ इसको टीम के पास कर देती हूँ, कि ताकि ये कोई आपका भी ध्यान ना भटके और मेरा भी ना भटके, क्योंकि ये विद्या बहुत सुंदर है। और बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिएगा, कुछ क्षण में आप शायद खुद से जुड़ने का प्रयास करने लगेंगे। आप नेचुरली, अगर आपके मन में कोई भी दुविधा चल रही हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगी 15-20 मिनट मेरी बात सुनिएगा, आप सारी दुविधा को छोड़ दोगे आज, और आप अपने आप नेचुरली आपकी ऊर्जाएं वहां आपको खींचती चली जाएंगी। ये विषय इतना सुंदर है। तो कुछ भी कर रहे हैं ना, 15-20 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिएगा। इतना जरूर कहूंगी कि ये 15-20 मिनट बड़े धैर्यता और प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि आप ही के विषय में है, आप ही की बात हो रही है, हर किसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 15-20 मिनट आपको आप ही का आईना दिखाने वाला है। और जो आपके मन में उथल पुथल चल रही है, बिना आकाशिक की दुनिया में जुड़े हुए आप उससे जुड़ना शुरू कर देंगे। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है 15-20 मिनट में। और ये भी आपको लग सकता है कि मैडम इधर उधर की बातें बहुत करी, जिनको ऐसा लगे वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वो भी फॉरवर्ड करके। आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी इजी हो गई है, तो आप लोग उसे फटाफट फॉरवर्ड करिएगा और तसल्ली से सुन लीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस लीजिएगा भी मत। एक बात मैं बड़ी सुंदर कहती हूँ, यहीं से शुरू करूंगी आज। आकाशिक की दुनिया में जुड़ना आपको सुकून देता है। तो अगर आकाशिक से जुड़ने के लिए भी लोग टेंशन लेने लगेंगे, तो फिर आकाशिक करने का कोई महत्व नहीं। हमेशा इस बात को मैं कहती हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स आल्सो। They come up and ask certain questions where they're so worried. I say, oh my God, you are in Akashic class. You are here to remove all stress. If you will take stress in this class, then there is no point of being there. So ये classes, ये ऊर्जा आपको प्रेम, समर्पण, विश्वास देती है। ये ऊर्जा आपको कहीं टेंशन नहीं देती। आपके जीवन से टेंशन जो है ना, वो निकालने के लिए हम आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ते हैं। क्या है आकाशिक की ऊर्जा, आइए समझते हैं। आकाशिक की ऊर्जा समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि आकाशिक लाइब्रेरी क्या है। आकाशिक लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है, जहां पर हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? जो हमने पिछले पिछले किसी भी जन्म में किए हैं, इस जन्म में किए हैं, जो हमारे साथ हुए हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड होते हैं। आप सब लोग चित्रगुप्त की किताब तो जानते ही होंगे कि चित्रगुप्त हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। यस, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। ये वही रिकॉर्ड्स हैं, वैसे समझ लीजिए। ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी में है, जहाँ जो कि आकाशिक लाइब्रेरी है, और ये सारे रिकॉर्ड्स उसी में स्टोर है, जो आप में हम सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप अपने सोल रिकॉर्ड्स को समझ सकते हैं। मगर इसकी हमें जरूरत क्या है, आइए इस विषय पे आते हैं।
ये समझ आ गया आकाशिक क्या है? तो आकाशिक क्या है? इट इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, जितनी भी एनर्जीज है ना इस दुनिया में, सबके रिकॉर्ड्स हैं वहां पर। तो हम सबके रिकॉर्ड्स वहां पर स्टोर्ड है, और आप जो है उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने जीवन की एक बड़ी सुंदर सी व्याख्या समझ सकते हैं कि आप क्यों हैं इस दुनिया में। अब बात आती है कि रिकॉर्ड्स कहाँ है, ये हम समझ गए आकाशिक लाइब्रेरी में। कैसे हैं रिकॉर्ड्स? हैं तो आप उसे किताब के रूप में मान सकते हैं। मैं उसे कैसे मानती हूँ? मैं तो ऊर्जा के रूप में मानती हूँ कि ईश्वर हमें प्रकाश दे रहे हैं, वो हमें जागरूकता दे रहे हैं, तो वो उनका विषय है कि वो कैसे दे रहे हैं, हमें तो चाहिए बस। हम तो एक समर्पण के भाव से उनके सामने आ गए हैं। अब जो वो हमें दिखा दे वो हमारे लिए प्रसाद रूप है, मेरा भाव ये कहता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई। इस जन्म की प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो नहीं रही, और हम सारे रिकॉर्ड्स पढ़ने की बात क्यों करने लगे हैं अचानक से? क्यों हमारे मन में ये भाव आने लगा? तो आइए इस भाव से ही जुड़ते हैं। ऐसा समझ लीजिए, आप सब लोग एक बात जानते हैं, हम सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि हम सब क्या है। हम सब जिस नाम से पुकारे जाते हैं वो कब तक है हमारे साथ। और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे रिश्ते, कोई हमें माँ के रूप में देख रहा है, कोई बहन के रूप में देख रहा है, कोई बेटी के रूप में देख रहा है, कोई पत्नी के रूप में देख रहा है। आप सब लोग अपने अपने रिश्तों को जैसे देखते हैं, आपके अलग अलग नाम के रूप से आपको पुकारा जाता है, ये नाम कब तक है आपके साथ? अगर इसको समझेंगे तो आप आकाश की दुनिया में बड़ी सुंदर तरीके से जुड़ पाएंगे। आपका अपना नाम, आपका अस्तित्व, ये आपके साथ कब तक जुड़ा है? कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम सब क्या है। आप सब लोग ये बात जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिए थे, जब वो ही वो सब, जब सब मानव कल्याण के लिए वो उपदेश, एक एक शब्द इतना पिरोया हुआ, इतना सुंदर उन्होंने बताया कि हम सब एक आत्मा है, और हम ये शरीर, ये क्या है, ये ऑलमोस्ट ये वस्त्रों की तरह है। जैसे ये जीवन खत्म होता है, हम अपना शरीर बदल लेते हैं वस्त्र की तरह। तो कुल मिला के यहाँ से एक बात हमारे तक पहुंची, वो ये है कि हम कौन है? वी आर अ सोल। अग्रीड? यस। हम एक आत्मा है। आत्मा कैसी होती है? अमर। राइट। आत्मा आत्मा जो है कि कभी मृत्यु नहीं होती, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, ये हम कोई नई बात तो नहीं पढ़ रहे। आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। और आत्मा क्या है? आत्मा पवित्र होती है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश होती है। मानते हैं इस बात को? अब बात आती है आगे की। हमारी आत्मा की जो यात्रा है वो हमारी प्रेजेंट की यात्रा से थोड़ी सी भिन्न है, अलग है। आज हमारा उद्देश्य क्या है? आइए 1 मिनट के लिए आप लोगों को चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, और मैं फटाफट आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप अभी प्रेजेंट में खुद को देख रहे हैं, लाइक आप लोग तो फिर भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत हद तक कनेक्टेड है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ आकाशिक जो लोग समझ रहे हैं, सुनते हैं, वो आध्यात्मिक रूप में अपने पर बहुत कार्य कर रहे होते हैं। तभी वो इन ऊर्जाओं से जुड़ पाते हैं। बड़े स्पेशल होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर इस विद्या से जुड़ने के लिए चुनते हैं। इसीलिए उन्हें कभी संशय नहीं करना चाहिए ऊर्जाओं पर। तो अब मेरा सवाल ये है कि आज जो है हम अपनी, अगर अपनी पूरी जर्नी को देखें, हम आपकी जो भी एज है, जस्ट चेक आउट योर जर्नी। आपकी पूरी जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां क्या क्या रही हैं? संघर्ष क्या क्या रहे हैं? रिलेशंस? यस। आई वॉन्ट टू सी ऑन योर फेस। या तो आप लिख दीजिए चैट बॉक्स में कि ताकि हम इसको बहुत अच्छे से फटाफट कनेक्ट करते चले जाए। यस। कभी रिलेशंस, कभी फिनेंसेस, कभी हेल्थ। ठीक है, हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते रहे, यही हुआ है सबके साथ। और एक चीज हम ठीक कर रहे हैं, दूसरी चीज हमारी नेचुरली बिगड़ जाती है। ऐसे ही होता है, ऑन एंड ऑफ ऐसे ही चल रहा है। राइट। हमारी लाइफ के ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आते जाते रहते हैं, और हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही होता है। अब बात आती है, मैंने क्यों कहा कि ये हमारी इस यात्रा से भिन्न है। हमारी जो आकाशिक की यात्रा है, हमारी जो आत्मा की यात्रा है, वो हमारी इस प्रेजेंट यात्रा से कुछ अलग है। आइए दूसरी यात्रा को समझते हैं जो बहुत सुंदर है, इससे बहुत अलग है। हमारी आज की प्रायोरिटी ये कहती है, सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। फाइनेंशियल इशू है, इसको सॉर्ट आउट करो। फिर क्या आ गया? फिर नया रिलेशनशिप इशू आ गया, उसको सॉर्ट आउट करो। उसको सॉर्ट आउट करते करते कोई नया हेल्थ इशू आ जाएगा, उसको सॉर्ट आउट करो। बट एक बात सच बताइएगा, डोंट यू रियली फील कि हमारे हाथ से चीजें छूट रही हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? कुछ ना कुछ छूटता है। यस।
पकड़ पाए हम, जोड़ पाते हैं? सॉफ्ट पॉसिबल। बहुत कुछ, अच्छा प्रयास सबने किया, राइट? एवरीबडी हैज ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। इफ यू अग्री विद मी, मैं आप लोगों को एक, मैं आईना ही दिखा रही हूँ, देखिए ये आईना मैं भी देखती हूँ, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। और आपको आज बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि हम 260 लोग अगर यहाँ आए, मैं कह रही 250 भी है, जिसमें से 100 लोग भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, वो 100 के साथ ऐसे ही रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम सब एक ही यात्रा में हैं, ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। तरीका भले ही अलग अलग हो, ऐसे ही तो है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को समझिएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आइए एक ऐसी उम्र में आ जाते हैं जहां पर हमारे पास बड़े सारे सपने थे। कितने लोगों ने सपने देखे हैं लाइफ में? बड़े जरूरी है सपने देखने, सपने नहीं देखेंगे तो भी आगे कैसे बढ़ेंगे। देखे हैं सपने, और सपने अच्छे सपने देखे होंगे। एनीवन हु सेज कि मैंने बहुत खराब सपने देखे अपने लिए? एनीवन? कोई किसी भी लेवल पर होगा ना, जब वो अपने लिए सपने देखेगा, बड़े सुंदर सपने देखेगा। कोई आपने सुना है आज तक एनीबडी हु इज ट्राइंग टू गेट मैरिड और वो कह रहा है कि मेरे को तो डिवोर्स लेने के लिए शादी करनी है, या मुझे झगड़ा करने के लिए शादी करनी है? कोई नहीं कहेगा। बिजनेस खोलने से पहले वो सोच रहा है अरे बंद करने के लिए बिजनेस करना है। हर कोई सोचता है मेरे को ग्रो करना है, राइट? बट एंड ऑफ द डे वी कम अक्रॉस इश्यूज वेयर वी आर नॉट एबल टू ग्रो। यस और नो? ऐसा होता है। हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कितना डिफरेंस है आप अपने आप देख लीजिए, मैं अपना एनालिसिस कर चुकी हूँ, राइट? यहां पर एक बात निकल के आती है कि हम बहुत कुछ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत सालों से, मगर कंट्रोल हो नहीं रहा। उसका कारण क्या है? इफ यू अग्री विद मी, सोच के देखिएगा, आपको नहीं लगता कि देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स वी आर पुटिंग? यस, कुछ तो ऊर्जाएं हैं जो कंट्रोल करती हैं। वरना देखिए, आप प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? सारी प्लानिंग होती है, फिर भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। एग्जीक्यूशन है तो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और हम सब क्या करते हैं? फल की इच्छा करते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं। यही सत्य है। यस और नो? ऐसे ही होता है ना। वी ऑलवेज एक्चुअली थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, है ना, कि इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद योर सोल। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज योर सोल जर्नी। आपकी सोल जर्नी क्या है? आइए इस पे रोशनी डालें। हम सब लोग ये बात जानते हैं कि हम ईश्वर की रचना है, राइट? हम उसी सुप्रीम पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। सुंदर बात यह है, ये भी मेरे गुरुजी कहते हैं, हम सबके नाम अलग हैं मगर हैं हम सब एक ही, क्योंकि हम उसी ऊर्जा का हिस्सा है और वापस उसी ऊर्जा में जाना है, राइट? तो यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर समझ आती है कि हम इस दुनिया में जो करने आए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी आत्मा की यात्रा का एक बहुत सुंदर हिस्सा है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि एंटायर मदर अर्थ इज अ स्कूल। ये एक विद्यालय है जहां पर हर आत्मा ग्रो करने आती है। फिर क्या होता है? हम एक ईगो के सर्कल में फंस जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए कितनी सुंदर, ये हम इसको आप अगर समझेंगे तो इट इज सो इजी एंड सिंपल। एक बच्चा भी जब होश आने लगता है ना, तो सबसे पहले कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा खिलौना है। वहां से मैं जन्म लेता है, मेरा ईगो। यस और नो? ऐसे ही होता है। फिर धीरे धीरे हम अपने आप को प्रूव करने लगते हैं, और हमारा जो आत्मा की यात्रा का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। कहीं वहां पर हमारा फोकस चला जाता है। हमारी प्रायोरिटी मैं हूँ, मेरी प्रायोरिटी दिव्या है। अरे दिव्या से किसी ने ऐसा क्यों कह दिया? लेट मी जस्ट फाइट फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट फाइट, डोंट से एनीथिंग, बट एक बात सोच के देखिएगा, व्हाट वी हैव अचीव्ड आफ्टर इट। इतना सब करने के बाद व्हाट आर आवर अचीवमेंट्स? अचीवमेंट्स क्या? ना तो मन की शांति। और माँ, अभी माँ लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत चंचल है, उनके विषय में तो क्या ही कहें। आज है नहीं है, सब प्रभु की कृपा है। रिश्तों में आज आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक गलती करके देखिए, फिर देखिए जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं वो भी कहेंगे अरे तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहने का मतलब ये है कि वो आर वी। आपके मन में कभी ये सवाल आता है मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, कुछ तो मकसद होगा मेरा।
या मैं सिर्फ इसीलिए हूं कि ये करो, इसको खुश करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो? कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दिस? हु एम आई, व्हाई एम आई इन दिस वर्ल्ड? मैं क्यों हूं इस दुनिया में? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आता है? आई जस्ट वांट टू सी ऑन योर फेसेस, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर सच आंसर्स? यस, अभी भी हम उन जवाब को ढूंढ रहे हैं कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, एंड वी आर स्टिल हंटिंग फॉर दीज आंसर्स। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे अभी हमें मिल नहीं रहा। कहीं कुछ खाली है, कहीं कुछ ब्लैंक है। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज, आकाशिक इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। ये एक ऐसी विद्या है जो आपको आप ही से जोड़ देती है, आपको आपकी आत्मा से जोड़ देती है। जहां पर सबसे पहली और सबसे सुंदर चीज जो आपके अंदर आती है, वो आता है समर्पण का भाव। यू सरेंडर योरसेल्फ। आप इसी नाम को, जिसके पीछे आप इतने सालों से भाग रहे हैं, सबसे पहले इस नाम को ही सरेंडर कर देते हैं इन दी फीट्स ऑफ द सुप्रीम। क्योंकि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि ये सब कुछ क्षणिक है। ऑल दिस इज टेम्पररी। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली एग्री विद मी कि ये सब टेम्पररी है? वट एवर इज हैपनिंग, आज सब अच्छा है, कल फिर गड़बड़ हो जाती है, कल अच्छा है तो परसों हो जाती है। हम जिस हैप्पीनेस के पीछे देख रहे हैं, वी डोंट गेट इट एक्चुअली। यस, ऐसे ही है। सो ऑल दिस इज टेम्पररी, राइट? तो हमें फिर ये समझ आ जाता है कि हम जिस जो कुछ कर रहे हैं, ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? परमानेंट इज योर सोल। वो सोल, वो आत्मा जो सुकून में है, जो पवित्र है और जो दिव्य है। आपका पूरा फोकस आपके इस रूप से हटकर आपकी आत्मा पे चला जाता है। इसीलिए हम अपनी आत्मा की यात्रा में जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज की जो सफरिंग्स हैं, हमें अगर ऐसा लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? किसी के मन में ये सवाल आता है कभी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यस और नो? आई वांट टू सी कितने लोग इस, मैंने ये सवाल बहुत पूछा है, प्लीज, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने ये सवाल पूछा है ठाकुर जी से कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो किसी के लिए ऐसा नहीं सोचती। व्हाई पीपल मिसअंडरस्टैंड मी? बिकॉज दैट इज अ कार्मिक पैटर्न आई एम कैरिंग। जब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं ये इसके पीछे रीजन क्या है, तब तक ये लूप बना ही रहेगा। इट विल नेवर लीव। और मेरे मन में ये जो भाव आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो फिर मैं अब ये समझती हूँ कि हम अपनी बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने जिन जो अभिमन्यु के मामा थे, अभिमन्यु की इतनी दर्दनाक मृत्यु में भी उनको पता था, फिर भी उन्होंने, वो बचा सकते थे ना, वो अर्जुन को गाइड कर सकते थे, मगर उन्होंने वो होने दिया। यहां से एक और बात सिद्ध होती है कि कर्मा काटना है, और प्रभु साथ खड़े हैं, मगर हमें हर चीज जैसे लिखी है वैसे ही काटनी है। एक और बात यहां पर सिद्ध होती है कि हमें ये बात समझनी है कि हमारी जो जर्नी है, हमें जो कर्म हमने किए हैं ना, जो हमने बोया है, वो हमें काटना ही होगा। वी हैव टू गो थ्रू। बहुत सारी चीजें हैं जो आप, जहां आपको ना ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण ने भी सही थी। ठीक है, वो भी रोए थे। तो जब वो, हम कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उनके साथ भी तो ऐसा हुआ। कितना कुछ उन्होंने भी तो खोया। ये हम नहीं समझ पाते। अगर आप सच में अपनी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आज आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो सवाल मेरे भी मन में आते थे कि प्रभु, आपको तो सब कुछ पता था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है, तो अपनी आत्मा से जुड़िए और जानिए कि आज आपके जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, कि ताकि आपके अंदर जो संघर्ष चल रहा है ना, what all struggles you are going through, whatever is going inside you, everything will just settle down. Why? Because Akashic Records is a journey to peace and harmony. मैंने अभी बोला था ना, ये जर्नी स्ट्रेस लेने की जर्नी है ही नहीं। ये जर्नी तो सुकून की जर्नी, ये प्रेम की जर्नी है, ये ईश्वर को जानने की जर्नी है, ये उनसे जुड़ने की जर्नी है, और सबसे सुंदर, ये अपनी आत्मा से जुड़ने की जर्नी है। ये इतनी सुंदर है। इट इज सो डिवाइन एंड प्योर।
अब आप सोचेंगे इससे हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। सबसे पहला, हमें ऐसा लगता है, या मैं आपको हम ही क्यों कहें, एक छोटी सी स्टोरी के साथ ही समझते हैं। एक घर है जहां पर 3-4 बच्चे हैं। पेरेंट्स ने एक सी अपब्रिंगिंग दी, एक ही से स्कूल में पढ़ाया, एक ही से ट्यूटर्स ने पढ़ाया, माता पिता की परवरिश सेम है। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा बहुत सफर कर रहा है अपने जीवन में, बाकी सब बहुत उन्नति देख रहे हैं? कुछ तो कारण होगा, बताइए, नहीं होगा क्या? देयर मस्ट बी सम रीजन। तो ये रीजन अगर हमें अंदर से झंझोड़ रहा है, अगर हमारे मन में बार बार ये सवाल आता है कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप आकाशिक से इसका कारण जान सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपके जीवन में आज ये चैलेंजेस आ रहे हैं। ये सब आप अपनी कुंडली के द्वारा भी जानते हैं। जो लोग यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिन्होंने कभी कुंडली दिखाई होगी, उनको भी ये बात पता है हमारे जीवन में किस भाग में क्या जो है संघर्ष लिखा है। मगर वहां पर हमें एक्सेप्टेंस में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने तो लोगों को ये तक करते देखा है, अरे मैडम इनकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। हम भी ऐसे ही थे, मैं भी ऐसी बात करती थी कि ये बताइए ये इन्होंने ऐसा किया जिसकी वजह से मैं सफर कर रही हूँ। आकाशिक करके एक बात समझ आ जाती है कि वो भी अपनी यात्रा पे है और आप भी अपनी यात्रा पे हैं। आप किसी की वजह से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आपका संघर्ष आप ही की वजह से है, वो तो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आपके कर्मा काटने में आपकी मदद कर रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? हाउ मेनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड दिस? दिस इज हाउ यू गेट दैट पीस। इसी तरह साथ में आपको वो सुकून जो है वो प्राप्त होने लगता है। यू अंडरस्टैंड हु यू आर, नॉट लाइक हु आई एम राइट नाउ, कि अरे मेरे को तो उसने ऐसा कह दिया और उसने ऐसा कर दिया तो मुझे ऐसा करना है। दिस इज नॉट द वे वी लुक एट आवरसेल्व्स नाउ। एक आकाशिक रीडर खुद को कैसे देखता है, आइए मैं आपको ये भी बताती हूँ। जब एक संघर्ष का समय आता है ना, एक आकाशिक रीडर का भाव बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है प्रभु धन्यवाद, मेरा एक कर्मा और कट गया, मैं एक कदम और आगे आ गया। उसको कोई लड़ाई नहीं है किसी से, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कर्मों के अनुसार हो रहा है। ईश्वर ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। और यही से उसके अंदर समर्पण आ जाता है। वो सरेंडर कर देता है, बिकॉज ही नोज कि जो कुछ भी है, वट एवर ही इज गेटिंग टूडे इज जस्ट द ब्लेसिंग्स। ये सच में एक ब्लेसिंग है। आपको ये सब समझ आने लगता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू डू दिस, एंड यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू गेट इन अलाइन विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ आकाशिक? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन्हें आगे बढ़ना है? आई कैन लुक एट योर फेसेस और वहीं से मेरे को समझ आ जाएगा। तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव अ लुक। परफेक्ट। एक और विषय बताऊं आपको, रिलेशनशिप इश्यूज, राइट? एक को खुश करो दूसरा नाराज, दूसरे को खुश करो तीसरा नाराज, यही चलता रहता है। कई लोग, भैया आई हैव सीन पीपल बीइंग वेरी ब्लेस्ड। सो ईश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छे कर्म है। तो ऐसे में भी मैं आपको बता देती हूँ, इफ यू आर हैविंग सम वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप इश्यूज, आपके ऐसा लग रहा है कि बहुत मेजर इश्यूज चल रहे हैं, नहीं हैंडल हो रहे हैं, तो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप जान सकते हो कि वो क्यों है। दैट इज कॉल्ड अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको, आपने खुद चूज किया है वो कॉन्ट्रैक्ट, और आपको ग्रो करने के लिए आया है। आपको ये समझ आ जाता है कि व्हाई यू हैव गॉट दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने क्यों लिया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर बताइए, जब आपने खुद चूज किया, आपको उसका रीजन पता चल जाएगा, तो सामने वाले से शिकायत होगी क्या? टेल मी। You'll blame the other person for your problems? नहीं करेंगे ना? This is how simple it really works. In fact, you'll thank them. अब धन्यवाद प्रभु, ये आए और ये कर्मा कटा, आगे तो बढ़े। कौन, देखिए कौन लेकर जाना चाहता है आगे? कोई भी नहीं। एवरीबडी वांट्स टू सेटल इट नाउ। और ये जो मैच्योरिटी आ जाती है ना, ये 40 के बाद और सुंदर आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है 40 तक तो हमें लगता है अरे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा। आफ्टर 40 आई हैव सीन पीपल बिकम वेरी सटल, देन दे से इट्स ओके। फिर समझ आने लगता है कि हमें कंट्रोल करना ही नहीं है। यहीं से आपकी एक बहुत सुंदर सी जर्नी स्टार्ट होती है। एंड बिलीव मी, मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बहुत ज्यादा मैं इन डिटेल में अब इन सब चीजों में बात नहीं करती हूँ, बस एक चीज कहूंगी, जब तक हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं ना, तब तक चीजें वैसी चलती नहीं है। मगर जब हम समर्पण कर देते हैं,
जब वो चलाते हैं तो फिर चीजें बहुत सुंदर चलती हैं, शायद उससे भी सुंदर जो आपने और मैंने कल्पना की होगी कभी। सत्य ये है। यहाँ से आप समर्पण सीख जाते हैं, आप ईश्वर की योजना को स्वीकार करना सीख जाते हैं, आप अपनी आत्मा से इतनी सुंदर तरीके से जुड़ जाते हैं। हर सांस में आप खुद को एक ही बात समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और बहुत पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ, और परमात्मा का ही अंश हूँ। हर सांस में आप उनका सिमरन करते हैं, और ये नेचुरली होता है। ये आपको कोई कहता नहीं है करने के लिए, ये आवाज आपके भीतर से आती है, और ये नेचुरली आपके अंदर चलना शुरू हो जाता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, जहां पर आपको कोई किताब खोलकर नहीं पढ़ना है और खुद को ये बताना है कि नहीं, ये ऐसा करो तो ऐसा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अगर अब आप मेरी बात को समझ पाए हैं, तब मैं कहूंगी आप मेरे साथ चलिएगा आगे। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, सबका समय बहुत वैल्यूएबल है और बहुत कीमती है। तो अगर आप यहाँ तक जुड़ पाए हैं तभी आगे बढ़िएगा। क्योंकि मैं एक बात आपको और बता देती हूँ, आप सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागोगे ना, इफ विल कीप रनिंग अबाउट कि ये मिल जाए और वो मिल जाए, तो मेरा मेरा अपना अनुभव ये कहता है बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार समर्पण करके देखिए, आप देखिए ईश्वर जब चलाते हैं ना, तो हमारी योजना से कई गुना ज्यादा सुंदर योजना उनकी है। और ये बात भी अपने पास्ट में उठा के देख लीजिए। हो सकता है कि आपके मन के अनुसार कोई कार्य ना हुआ हो, उस क्षण आपने उनसे शिकायत भी करी होगी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर बाद में जब उन्होंने अपनी रचना करी, जब उनकी चीजें हमारे सामने आई, तो मन से एक ही भाव निकलता है कि प्रभु आपने जो किया था इससे उत्तम शायद नहीं हो सकता। पूछिए खुद से, क्या ऐसा नहीं है। कोई एक इंसिडेंट अपनी लाइफ का उठा लीजिए, वहां पर आपके दिल से आवाज यही आए, यस और नो। ऐसे ही होता है ना। देन वी एक्चुअली रियलाइज कि वट एवर ही हैड दिस प्लान, उनके जो प्लान थे वो बहुत सुंदर थे। शायद हमें उस समय इतनी समझ नहीं थी, इसीलिए वी वर हैविंग दैट कंप्लेनिंग नेचर, राइट। सो इफ यू आर रेडी, अगेन आई एम सेइंग, सी, आकाशिक किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं करना चाहिए, किसी के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। आपको आकाशिक से जुड़ना है ना, तो एक ही इसका प्रोसेस है, विश्वास, समर्पण और सुकून। कोई अलग चीज है ही नहीं, कोई नहीं बता सकता आपको। मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि अरे आप करिए, आप आंखें बंद करिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। ये आपकी आत्मा की यात्रा है और परमात्मा की कृपा है। तो अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है, अगर आपको लगता है कि ऊर्जाएं आपको खींच रही हैं, तभी आगे बढ़िएगा। अन्यथा बिल्कुल अपने आप को ट्रबल मत करिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में सच में थोड़ा सा भी भाव होगा ना, तो आपके चेहरे पे वो सुकून नजर आने लगता है। ये भी मैं चाहती हूँ। तो आइए, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी, एंड आई टेक यू फर्दर टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ आकाशिक। टेक्निकली हम लोग आज जो है जो भी करेंगे, मेंटली तो शायद मैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको बाकी प्रिपरेशन आपके साथ करने वाली हूँ। फिर मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी, कि ताकि जब आप अपना आकाशिक करने बैठे तो आप बहुत इजीली अलाइन कर पाए अपने आप। क्लियर है? अंडरस्टूड व्हाट यू आर डूइंग फॉर टुडे? ये क्लियर हो गया? चलिए, परफेक्ट, थैंक यू। तो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आकाशिक की दुनिया क्या है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर सुकून है और हार्मनी है। सो इट इज बेसिकली ए जर्नी। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको सुकून और हार्मनी की तरफ लेकर जाती है। तो ये खुद से पूछेगा कि आप क्यों इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन लोग आकाशिक करते हैं, कौन आकाशिक कर पाता है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आकाशिक। दे पीपल डू कम अप एंड आस्क मी दिस क्वेश्चन, अरे मैम बहुत हमें तो बहुत कुछ करने की जरूरत है क्या इसको करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सिर्फ इतना है, जो लोग ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं वो ही आकाशिक पे विश्वास कर सकते हैं। खुद से पूछिए, डू यू ट्रस्ट एनर्जीज? हाउ मेनी ऑफ अस ट्रस्ट एनर्जीज? ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं? आपको लगता है ऊर्जाएं आपको गाइड करती हैं? एनर्जीज डू गाइड अस, यस और नो? इफ यू रियली फील दैट एनर्जीज गाइड करती हैं, आकाशिक इज फॉर यू। करेक्ट। सेकंड, जो अपना सच सुनना चाहते हैं, दोज हु रियली रियली यू नो वांट टू नो देयर ट्रूथ। ऐसा ना हो
कई बार क्या होता है कि पीपल आर नॉट रेडी, अब वो अपना सच जान के घबरा जाते हैं। ओ मैं ऐसा करा था मैम, आई डिड दिस, मैं इतना खराब था। ऐसे सोचना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हम सिर्फ उसकी मदद ले रहे हैं कि ताकि हम आज को ठीक कर पाए। इसलिए नहीं कर रहे कि हम और भ्रमित हो जाएं और स्ट्रेस में आ जाएं। मेरी लाइन बिल्कुल क्लियर है, मैं अभी भी अपनी लाइन दोहरा रही हूँ यहाँ पर। जिसको जल्दी है, किसी के अंदर भी पेशेंस नहीं है, आप आराम से दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे। क्योंकि आपको एक बात समझनी है, ये विद्या चिंता बढ़ाने के लिए नहीं, ये चिंता मुक्त होने के लिए। अगर इस विद्या से जुड़कर भी हमें चिंता ही करनी है, हमें टेंशन ही बढ़ाना है, तो फिर ये विद्या ना तो आपकी मदद कर पाएगी। क्योंकि आप उम्मीद करते हो ना, जब बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हो, वहीं पे गड़बड़ होती है। समर्पण के साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, समर्पण के साथ कृपा जुड़ जाती है। तो ये भाव जो है ना हमारा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका भाव क्लियर होगा, यू विल कम टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेक यू देयर। आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब आप वहां रीच करोगे प्रैक्टिकली। जब हम चीजें आज करेंगे, अभी और 15 मिनट में हम अपना एक प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या एनर्जी शिफ्ट होता है। फिर आप जब मेरे साथ कल करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा इसमें। बट इसके लिए अंदर से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना, हमारी एनर्जीज प्योर होनी चाहिए। खिंचाव खिंचाव जब आपको महसूस होने लगे, आप समझ जाओ योर एनर्जीज आर रेडी नाउ। कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी मदद करते हैं, ये मैंने आपको भी बताया छोटी छोटी अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स के साथ। आइए इसको समझ जाते हैं। हमें सबसे पहले तो ये समझ आता है कि हमने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि हमारा जो है लाइफ आज ऐसी है। ठीक है, कुछ तो करा होगा ना कि हमारी जीवन ऐसा है। ठीक है, हम जो है हमेशा जो हमारे मन में ये चलता रहता है कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो हमारी लाइफ में अभी प्रेजेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा है पास्ट का, वो हम समझ जाते हैं। सबसे अच्छी बात, आप अपने पर्पस से जुड़ जाते हो। जो मैं अभी कह रही थी ना, मन में हमेशा ये भाव आता रहता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्या करना है, क्या चल रहा है, और ये डिससेटिस्फैक्शन रहता है, आप इससे बाहर आ जाते हो। अगर किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो। इसके अलावा आपका आध्यात्मिक जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। योर स्पिरिचुअल कनेक्शन इट इनहेंसेस इन द सेंस व्हेन यू विल कीप कनेक्टिंग इन दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ आकाशिक, जहां पर आप शून्य हो जाते हो, जहां पर आप उस सूक्ष्म हो जाते हो, जहां पर आप ये समझ जाते हो, ऊर्जाओं को आप इस तरीके से महसूस करते हो कि आप हर कण में परमात्मा को महसूस करने लगते हो। फिर आपको ये इतना खिंचाव महसूस होता है, फिर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इतनी सुंदर हो जाती है। आप अपने आप अपनी लाइफ में एक अनुशासन लेकर आते हो, यू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन, और हर चीज आपकी अपने आप अलाइन होने लगती है। आपके निर्णय सुंदर होते हैं। उसका कारण ये है, आकाशिक से आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर जान सकते हो कि आप क्या डिसीजन लेते हो, उसके अनुसार आपका फ्यूचर क्या रहता है। इसके अलावा यू बिकम सेल्फ अवेयर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? When you will get connected with these beautiful divine energies, जब आप इन सुंदर ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हो, आप अवेयर हो जाते हो। बिकॉज आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आपकी प्रायोरिटी आप अभी हो वो है, या आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी आपकी सोल? टेल मी। योर प्रायोरिटी विल बिकम योर सोल देन, नॉट यू हु यू आर राइट नाउ। अब आइए, कोई आपके साथ कोई भी आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट भी होगा ना, तो आप पता है क्या बोलोगे? मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा इस बात को क्लियर कर देती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि यू डोंट गेट ट्रिगर्ड। ट्रिगर आपको होगा, गुस्सा भी आएगा एक क्षण के लिए, मगर इमीडिएटली यू विल टेल योरसेल्फ। सेल्फ अवेयर हो ना आप, आपको पता है कि आप तो अपनी सोल जर्नी पे हो। आप इमीडिएटली खुद को बता देते हो कि मैं ये नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मेरी जर्नी अलग है। मुझे ये इसमें नहीं पड़ना है, मुझे एक कर्मा नहीं बनाना है। और आप क्या करते हो? लेट गो, जाने दो। आप उसको भी एक सोल के रूप में देखते हो और उसको वहीं के वहीं खत्म कर देते हो। प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इससे कम हो जाएंगी। आप वहां से हट जाते हो। आप टॉक्सिसिटी लोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी एनर्जी खराब होती है। बिल्कुल वैसे ही ये एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई कंप्लीटली रिलेट टू। कि आपने शायद इसके बारे में समझा भी होगा। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, कि आपने ये, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति है जिसका गुस्सा बहुत तेज है, ठीक है, और वो बात बात पे बहुत खराब तरीके से बिहेव कर देता है, उसको गुस्सा अचानक से बहुत तेज आ जाता है। अब आप क्या करते हो? आपकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप उसको ट्रिगर ना करो। जरा सा भी उसका गुस्सा उसको आने लगेगा तो आप क्या करोगे?
आपको उसको उसको मैनेज करना आ जाएगा, नहीं आएगा? स्टार्टिंग में 2-4 बार दिक्कत होती है, फिर हमें समझ आ जाता है, फिर हम उसके एक्सप्रेशन से भी समझ जाते हैं और हम वहां पे सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। हमें पता है यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम में हमें फंसना नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो आप क्या करते हो, उसको मैनेज करना सीख जाते हो। यस और नो? ऐसे ही होता है ना। सिमिलरली यू विल बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ योर कर्मास नाउ। आपको अब समझ आ जाएगा कि ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये मेरा एक अच्छा कर्मा है या मैं एक गलत कर्मा बनाने जा रहा हूँ। ठीक है? यू विल नॉट टेक टॉक्सिसिटी फ्रॉम एनीवन। ना तो आप लोगे और ना ही आप उसका भागीदार बनोगे। इट विल बिकम लाइक दिस। राइट? यहां तक समझ आया? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? जैसे मैंने बताया, ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहां पर सभी के रिकॉर्ड्स हैं। इसको हम ऐसे देखते हैं, आकाशा इस टर्म से आकाशिक रिकॉर्ड्स आया है, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ईदर, जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, सोची है, या आपके साथ आपने महसूस करी है, या आपके साथ हुई है, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं थ्रू डीप मेडिटेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में आएगा सवाल, मैं तो मेडिटेशन करता ही नहीं हूँ, मैं इसे कैसे करूंगा? तो मैं इसमें एक चीज बताऊंगी, 2 दिन मेरे साथ रहिए। आप मेडिटेशन का कोई बैकग्राउंड की आपको जरूरत नहीं है। ऊर्जाएं अपने आप आपकी मदद करते हैं। दे विल हेल्प यू एंड वेरी इजीली यू कैन गेट कनेक्टेड। ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे निर्भर करता है। अगर डिवाइन टाइमिंग है तो यस यू। अब बात आती है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे पास्ट, हमारी हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड है। तो हम सब लोग चित्रगुप्त की किताब जानते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू चैप्टर। ये कोई नई चीज नहीं है जो हम सीख रहे हैं। बुक ऑफ लाइफ ये हम जानते हैं, बच्चे को भी ये पता होता है कि भगवान देख रहे हैं और वो भी हमारे कर्मास नोट कर रहे हैं। हम बार बार अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, तो ये एक नई चीज नहीं है हमारे साथ। दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि सबका जो ईश्वर से जुड़ने का जो तप का तरीका था, जो तरीका जो है वो यही है, ध्यान। ध्यान के माध्यम से, इस कार्य से, इस तरीके से लोग ईश्वर से या हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स करके आप अपने जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप खुद में बहुत मेजर बदलाव लाते हैं। आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, आपके निर्णय सुंदर होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, आपको समझ आता है कि ये ऊर्जाएं आपकी कैसे मदद कर सकती हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, और आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर है, कोई आपके अंदर लिमिटेशंस, आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं हो सकता, सब चीजें बदलने लगती हैं। और सबसे सुंदर चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि आकाशिक जो है अपने सुकून से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए है, तो आपके भीतर बहुत सुकून आता है। आकाशिक की विद्या किस का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो क्या है? अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। पास्ट को देख के प्रेजेंट को हील करने का मतलब ये है कि आज जो हम सोचते हैं ना ये हमारी प्रॉब्लम का कारण है, ये व्यक्ति हमारी प्रॉब्लम का कारण है, अगर हमें उसका जड़ पता चल जाए कि एक्चुअली में ये व्यक्ति हमारी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, हम खुद हैं। क्योंकि हमने जो कर्मा किया है हम वही काट रहे हैं, तो हम उसके साथ हमारी जो इक्वेशन है वो खराब होगी या बेहतर हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। अग्रीड? हम एटलीस्ट उसको लेट गो कर देंगे, हम उससे उम्मीद नहीं करेंगे, यही तो होगा। आप उम्मीद भी नहीं करोगे फिर उससे, क्योंकि आपको पता है ये तो मुझे, मेरा इसके साथ यही सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप बताइए, जब आपने अपने प्रेजेंट में उसको लेट गो कर दिया, आपने उससे उम्मीद करनी बंद कर दी, तो आज आप अपना प्रेजेंट हील कर रहे हो। यस, आप अपने प्रेजेंट का तरीका, आप जिस तरीके से अपनी सिचुएशंस, अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हो वो बदल रहे हो, तो निश्चित ही आपका भविष्य सुंदर होता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू नहीं आएगा, आप सिर्फ आकाशिक कर लीजिए। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू नहीं आएगा, आप आकाशिक कर लीजिए। आई विल नॉट से दिस, बिकॉज मैं एक ही बात कहती हूँ कि लाइफ, हमारा पूरा जीवन एक हीलिंग प्रोसेस है। और हम निश्चित, ये हमारा निर्णय है ना। ये भी आप लोग जानते हैं कि हमारा जो शत्रु है वो भी हमारा मन है और हमारा मित्र भी हमारा मन है। अब ये हमारा निर्णय है कि हम उसको कहाँ लगाते हैं। राइट? तो आप आकाशिक की ऊर्जाओं में जुड़कर उसको एक ऐसे रास्ते पे लगा रहे हो जहां पर हर क्षण वो, हर जो चीज आप सुनते हो, पढ़ने का प्रयास करते हो, उसको आप एहसास करने लगते हो।
आप जो आपके अंदर हमेशा इसी बात का एक जो है, यू आर इन अ लूप वेयर यू कीप सेइंग दिस टू योरसेल्फ दैट यू आर ऑन योर सोल जर्नी। आप अपनी एक आत्मा की यात्रा पे हो और आपकी जर्नी बहुत सुंदर है। हर क्षण आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज हाउ योर माइंड एक्चुअली चेंजेस, एवरीथिंग स्टार्ट चेंजिंग, और यहीं से आपकी प्रेजेंट में हीलिंग स्टार्ट होती है। क्या प्रोसेस है इसका, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। मेडिटेशन एंड प्रेयर, चैनलिंग, विजुअलाइजेशन, ऑटोमेटिक राइटिंग। इसमें मेडिटेशन, चैनलिंग, विजुअलाइजेशन, ये हमारा मेजर इशू, इसमें मेजर पैटर्न रहता है जो हम कल प्रैक्टिकली साथ में करने वाले हैं। आज इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँ। अब बात आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कीपर्स भी कहते हैं। ये वो स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, हमारी मदद करती हैं, जिससे कि हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सके, और इनको एक्सेस करके हम अपने आप को हील कर सकें। ये दिव्य ऊर्जाओं से ये हमें कैसे असिस्ट करती हैं? सबसे पहले ये हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, ये हमें गाइड करते हैं, ये हमें रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं और हीलिंग में मदद करती हैं। तो ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जिनको आप वैसे भी, अगर आप ऐसे मान लो आपके सोल गाइड्स हैं, ये वो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं जो हमारी मदद करती हैं इस प्रोसेस में आगे बढ़ने में। अब बात आती है कि हम इनसे कैसे जुड़ते हैं। इनसे जुड़ने का तरीका भी एक ही है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग और स्पिरिचुअल रिचुअल फॉलो करके, जैसे आप आकाशिक की ऊर्जा में जुड़ रहे थे। अब बात आती है कि हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इस सुंदर सी विद्या को एक्सेस करने में, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। सबसे पहली चीज आपका भाव, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए आई जस्ट, हालांकि आई एम रिसीविंग मैसेजेस, आपका इंटेंशन क्या है? व्हाई यू वांट टू एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स? चैट बॉक्स क्विक। हम लोग क्यों आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहते हैं? आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आप क्यों करना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है दैट यू नो द इंटेंशन। आपको अपनी इंटेंशन पता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपकी जो प्योर इंटेंशन है, यू नो अबाउट इट, राइट? पता है सबको। अब बात ये है कि यू नो योर इंटेंशंस, एंड आपको ये बात पता भी है कि एनर्जी सब कुछ जानती है। तो एनर्जीज जो है हमारी, सब कुछ पता है उन्हें, दे नो एवरीथिंग। इसीलिए आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हमें अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। तो मेंटली कितने लोग प्रिपेयर हो चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड? समझ आ गया है, क्लियर है? अब हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होने जा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली। ठीक है। स्पिरिचुअली प्रिपेयर कैसे होंगे, ये आज हम करेंगे प्रैक्टिकली साथ में। इसके बाद हम यही करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, हम मेंटली प्रिपेयर हैं, अब हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना है। तीसरी चीज, हमेशा आकाशिक किसी की गाइडेंस में करें। इस बात को कभी मत भूलें कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक भी हैं। इफ देयर आर पॉजिटिव एनर्जीज इन द यूनिवर्स, देयर आर नेगेटिव टू। तो आपका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। इसीलिए आकाशिक करते वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो हम इसके बाद क्या करते हैं? वी ऑलवेज प्रोटेक्ट आवरसेल्फ व्हेन वी गो अहेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स।
इसके अलावा आकाशिक करने के लिए हमें एक ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई भी आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, अगर आप एक ऐसा स्थान ढूंढ लीजिए अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, जब हम अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे और कल जब हम अपना आकाशिक एक्सेस करेंगे, तो यू शुड सिट एट अ सीक्रेट स्पेस वेयर नोबडी एक्चुअली, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। इसके अलावा सबके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए और ओपन माइंडेड होना चाहिए। पेशेंस इसलिए कि कई बार एक एफर्ट होता है, कई बार कुछ समय हमें ज्यादा लगता है, क्योंकि हर किसी की सोल जर्नी अलग है, हर किसी की आत्मा की यात्रा अलग है। हर कोई पास से एक अलग आध्यात्मिक स्तर लेकर आया, नहीं तो आप सोचिए एक छोटी सी बात, छोटे छोटे बच्चों को भी इतना ज्ञान है और कहीं कहीं पर बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी अध्यात्म से बहुत दूर हैं। तो ये इसका कारण होता है हम पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी वजह से वन शुड हैव पेशेंस। एक तो पेशेंस होना चाहिए, दूसरा हम ओपन माइंडेड होने चाहिए। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग रेडी हैं सो दैट वी कैन बिगिन। बताइए कितने लोग तैयार हैं कि ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। यस, आई एम लुकिंग एट द कैमरा, मैं सबके सॉरी आई एम लुकिंग एट द वीडियोस, और मुझे बहुत आसानी से पता चल जाएगा आपकी एनर्जीज देख के कि आप लोग प्रिपेयर्ड हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब हम इतनी सुंदर ऊर्जाओं में जुड़ते हैं तो हमारे चेहरे पे एक सुकून होता है, एक प्रेम का भाव होता है। तो सबसे पहले एक स्माइल, एक प्रेम का भाव, एक सुकून का भाव हमारे भीतर होना चाहिए। ये हमारी और मदद करता है। जितनी सुंदर ऊर्जाओं में आप शुरू करेंगे ना, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है बताइए? कभी कभी आपने, हमारे चेहरे पे इतना स्ट्रेस होता है और हम कोई अच्छा काम भी करते हैं उसमें भी हम इंजॉय नहीं करते हैं, राइट? तो ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, बिलीव मी। तो जो लोग बिल्कुल तैयार हैं, यहाँ पर भी मैं कहूंगी इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू डू इट। इफ यू फील, इफ यू हैव अ कॉल, अगर आपके अंदर से, भीतर से आपकी आत्मा कहती है आपको करना है, आप मेरे साथ आगे बढ़िएगा, राइट? जो लोग कर रहे हैं इसको मेरे साथ प्रैक्टिस, वो लोग अपने कैमरास कोशिश करें मैक्सिमम ऑन रखें। ऑन रखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। इसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे, वी विल रिकॉर्ड इट सेपरेटली।